कभी कभी ना कुछ चीजें हैं जो बहुत मामूली दिखती हैं, उनके अंदर सेहत का कितना बड़ा खजाना छिपा होता है ना। आज हम एक ऐसे ही फल की बात करने वाले हैं, सिंघाड़ा। हाँ, वही जो कीचड़ में उगता है। लेकिन इसे मामूली समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा फल सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि जो चीज कीचड़ में उगती है, मिट्टी से सनी हुई होती है, वो आखिर हमारे लिए वरदान कैसे हो सकती है? आइए आज इसी छिपे हुए खजाने के राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंघाड़े से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा असल में कोई नट है ही नहीं। ये तो पानी में उगने वाली एक सब्जी है, और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्हें नट से एलर्जी है। मतलब वो भी इसका मजा बिना किसी फिक्र के ले सकते हैं। तो अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इस साधारण सी दिखने वाली सब्जी के अंदर आखिर ऐसा क्या क्या छिपा है। सिंघाड़े की सबसे दिलचस्प बात है इसकी बनावट। जरा सोचिए, इसमें लगभग 74% सिर्फ पानी होता है। यही तो वजह है कि इसे खाते ही वो एक क्रंची, ताजगी भरा एहसास मिलता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखने का भी एक शानदार तरीका है। और कैलोरीज की चिंता? अरे भूल जाइए, 100 ग्राम सिंघाड़े में 100 से भी कम कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब है कि ये वो मज़ेदार स्नैक है जिसे आप बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं, और ये वजन को कंट्रोल में रखने में भी मदद करता है। लेकिन कम कैलोरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इसमें दम नहीं है। ये तो पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन B6 और फाइबर का एक छोटा सा खजाना है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे दिल से लेकर पाचन तक हर चीज को सही से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और यही वो बात है जो इसे एक असली सुपर फूड बनाती है। रिसर्च बताती है कि सिंघाड़े में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कई जाने माने फलों और सब्जियों से भी कहीं ज्यादा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये सारे पोषक तत्व मिलकर हमारी सेहत के लिए करते क्या हैं? चलिए अब सिंघाड़े के कुछ जबरदस्त फायदों पर एक नजर डालते हैं। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सिंघाड़ा एक बेस्ट फ्रेंड जैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर और पानी भरपूर है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। नतीजा ये होता है कि बेवजह की क्रेविंग्स भी नहीं होती, और कैलोरी इंटेक अपने आप कम हो जाता है। ये हमारे दिल का भी पूरा ख्याल रखता है। देखिए, इसमें सोडियम कम है और पोटेशियम ज्यादा। ये कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे हमारे दिल पर फालतू का दबाव नहीं पड़ता और वो हेल्दी रहता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो भी सिंघाड़ा एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब ये खून में शुगर के लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाता, तो ये ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफी मदद करता है। और जानते हैं, आयुर्वेद तो इसे सदियों से एक पावरफुल चीज मानता आया है। इसे एक कूलिंग फूड माना जाता है जो शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है। ये एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाने के साथ साथ थायराइड फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फायदे तो बहुत जान लिए। अब सवाल यह है कि इसे बाजार से चुनें कैसे, घर पर तैयार कैसे करें और खाएं कैसे। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को भी एकदम आसान बना देते हैं। बाजार में अच्छे सिंगाड़े चुनना बहुत आसान है। बस हाथ में लेकर देखिए, वो अपने साइज के हिसाब से भारी और मजबूत लगने चाहिए। उनकी स्किन चिकनी हो और उन पर कोई दरार या दाग ना हो। अगर कोई सिंगाड़ा हल्का या नरम सा लगे तो उसे साइड कर देना ही बेहतर है। इसे तैयार करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले 10-15 मिनट पानी में भिगो दें ताकि मिट्टी नरम हो जाए। फिर बहते पानी में अच्छे से रगड़कर धो लें। अब चाकू से इसका सख्त छिलका उतारें। और हाँ, एक छोटी सी टिप, छिले हुए सिंघाड़ों को ठंडे पानी में डाल दें। इससे वो ताज़े और सफ़ेद बने रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। अब सिंघाड़े का मजा 2 तरीकों से लिया जा सकता है, कच्चा या उबालकर। कच्चा सिंघाड़ा एकदम कुरकुरा और ताजगी भरा होता है, जो सलाद या स्नैक के लिए परफेक्ट है। वहीं उबालने पर यह थोड़ा नरम हो जाता है और सब्जियों और करी में बहुत अच्छा लगता है। फायदे लगभग दोनों में ही बराबर मिलते हैं। हर अच्छी चीज की तरह सिंघाड़े का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके और सही मात्रा में खाना जरूरी है। तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। याद रखिए, संयम बहुत जरूरी है। आमतौर पर रोज 50 से 100 ग्राम सिंघाड़े खाना काफी है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए आयुर्वेद के मुताबिक इसे रात में खाने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही अगर पाचन थोड़ा कमजोर है या किडनी स्टोन की समस्या रही है तो इसका सेवन कम मात्रा में ही करना बेहतर है। आखिर में सिंघाड़ा हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है।
ये हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता और ताकत अक्सर बाहरी रूप रंग के नीचे छिपी होती है। जो चीज़ कीचड़ में शुरू होती है वो अंदर से कितनी ताज़ा, कुरकुरी और फायदेमंद हो सकती है। तो अगली बार जब बाजार में सिंघाड़े का ढेर दिखे तो उसे सिर्फ एक मौसमी फल समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। उसे घर लाइए और उसके छिपे हुए गुणों का आनंद लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।